कोशिश और इस बात सफल है। ऐसे क्या जाने का आने का इंतज़ाम किया। जब मैं चेन्नई पहुंच गई एक ही दिन में, अगले दिन वहां पे ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ। तो उसी ट्रेनिंग कैंप में फिर मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ। फिर मैं 2019 में गई थी फिर थाईलैंड टीम के साथ, इंडिया टीम के साथ। तो वहां पे फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लोगों का कितना सपोर्ट मिला, रिलेटिव्स का कितना सपोर्ट मिला, आपके दोस्तों का कितना सपोर्ट मिला? पहले तो सब ताने देते थे, क्या करोगे आप बाहर जाके, दूसरे लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती है, आप व्हील चेयर पे हो, ये सब। लेकिन मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी। मेरे कज़न ब्रदर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने बोला लोगों को बोलने दो जो बोलना है उनको, तुम्हें आगे जाना है, चाहे फिर लोग छोटी नज़र से ही क्यों ना देखे तुम्हें। एक बार हमने ये भी सुना आप हॉस्पिटल गए थे, किसी ने आप कुछ 10 रुपए का कोई मसला? मैं एक दिन बीमार थी, मैं यहीं पे थी वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में। तो यहाँ से मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं बाहर वेट कर रही थी डॉक्टर का। तो मैं मतलब एक बुरी हालत में थी। तो मैं बाहर ऐसे बैठी थी, तो कुछ लड़के आए वहाँ से, उनको शायद लगा ये शायद भीख मांग रही है। तो तब मैंने 2 नेशनल भी खेले थे उसके साथ। जब मैं वहाँ पे वेट कर रही थी बाहर, कुछ लड़के आ गए, उनको शायद लगा ये भीख मांग रही है। तो एक लड़का आ गया, उसने मेरी गोद में 10 रुपये छोड़े। तो मुझे इतना बुरा फील हुआ तब। मतलब ये देखो लोगों की सोच क्या है, ये नहीं सोचते कि शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये नहीं कि भीख ही मांग रही है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो तब वो जो उन्होंने किया 10 रुपये मेरे इसमें गोद में छोड़े, तो मैंने तब डिसाइड किया, घर आके मैं रोई बहुत। तो घर वाले बोलते हैं रोने से क्या होगा, तुम कुछ ऐसा करो ताकि लोगों के भी को और पूरे कश्मीर को तुम पे प्राउड फील हो। फिर जब मैंने इंटरनेशनल खेला, वहाँ से आई, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, 2 बार स्टेट अवार्ड्स मिले। और हर एक स्कूल में एक मोटिवेशन स्पीकर बन के जाती थी, बाकी बच्चों को मोटिवेट करती थी, अपनी जैसी लड़कियों को मोटिवेट करती थी। हर एक घर में जाके जहाँ मैं सुनती थी मेरी जैसी कोई लड़की है। एक बार मैं बारामूला गई थी किसी लड़की के घर, उसने बोला कि मैं 6 साल से घर से बाहर नहीं गई हूँ। वो क्यों? क्योंकि लोग ताने देते, देखो आप ये ऐसे चलती है, ये व्हील चेयर पे। फिर जब हमारे साथ उसने ज्वाइन किया, तो आज वो मतलब वो बोलती है मुझे कि तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन बन के आई वहाँ पे हमारे घर, जब मैं 6 सालों से बाहर नहीं आई घर से। इशरत, व्हील चेयर पे आप आगे कितनी चैलेंजेस का अपने सामना किया, कितनी डिफ़िकल्टीज आई और कितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की? मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की और अभी भी कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करने आती थी, तो बाइक एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद भी मैं जीजू के साथ बाइक पे आती थी बारामूला से श्रीनगर। वो क्यों? क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है कहीं पे, और व्हील चेयर पर्सन के लिए कहीं अगर वो जाएगा तो उसको हेल्प ज़रूर लेनी पड़ती है किसी से। कहीं पे रैंप नहीं है, कहीं पे वॉशरूम्स नहीं है, या बास्केटबॉल कोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। जब फैसिलिटीज़ होंगी तो आगे हम जा पाएंगे, नहीं होंगी तो हम बाकी टीम के साथ कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। सही बात है। आप मुझे बताइए, ये जो आप बाहर जाते खेलने के लिए, तो आपका इसमें खर्चा जो होता है ये कौन देता है? जब नेशनल्स होते हैं तो नेशनल्स का खर्चा आने जाने का, रहने का और खाने पीने का पूरा वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की तरफ से होता है। और जब कहीं हम और किसी काम से जाते हैं, यहाँ तक मैंने सुना है कि एक डिसेबल पर्सन, खासकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन मैंने इंटरनेशनल खेला है, मैं जब बाहर जाती थी मैं खुद के खर्चे से जाती थी, होटल बुक करती थी, ट्रैवल अगर फ़्लाइट का करना था तो वो सब कुछ मैं खुद ही करना पड़ता था मुझे। सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट इस व्हील चेयर पे किसने किया? सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में रोल मॉडल कौन रहा? मैं सोचती हूँ कि अगर खासकर मैं उन लड़कों को उस टाइम नहीं देखती व्हील चेयर पे, मैं उनसे बात नहीं करती, शायद आज मैं इस स्टेज पे नहीं होती। उन लड़कों को मैं अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की तरफ से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली, डॉक्टर अमरीन मैम से, डॉक्टर बशीर सर से। हमेशा वो लोग हमें समझाते रहे, तुम लोगों को आगे जाना है, ये मत समझो कि हम व्हील चेयर पे, तुम लोग और बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो और बच्चों को अपनी टीम में ज्वाइन कर सकते हो जो कि शर्माते हैं बाहर आने से। देखो लोग ताने देंगे, हम बाहर आएंगे। तो इशरत, मुझे ये बताइए कि घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ?
जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरी फैमिली हमेशा, मुझे नहीं लगता किसी फैमिली ने किसी बच्चे को इतना सपोर्ट किया होगा जितना मेरे फादर ने या मेरी बहनों ने मुझे किया है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इसमें सपोर्ट रहा। मैं हर जगह जहाँ भी जाती थी, मैं परमिशन जब लेती थी घर से, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो हमेशा मेरे पापा मुझे साथ देते थे उसमें। इशरत का सपना क्या है आप? मेरा सपना है मैं ओलंपिक्स तक जाऊं, और ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं कब ओलंपिक्स तक जाऊं, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस हम तब करेंगे जब हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी, व्हील चेयर्स होंगे, सपोर्ट्स व्हील चेयर। मुझे तो मिली है, लेकिन हमारी जो टीम है उनको मिले, जो और भी प्लेयर्स हैं मेरे जैसे। मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने दिया था व्हील चेयर। हमारी JNK टीम में 2 प्लेयर्स को व्हील चेयर मिली है, और बाकी प्लेयर्स अगर कॉम्पिटिशन करने जाएंगे, जब मैच होगा, तो उनके पास भी व्हील चेयर होनी चाहिए। आपने गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला, कितनी फैसिलिटीज़ मिली? मैं अपनी बात करूंगी, मुझे बस एक व्हील चेयर मिली है, और एक पर्सनल व्हील चेयर मुझे आर्मी की तरफ से मिली है, और स्पोर्ट्स व्हील चेयर मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से मिली है। मैं कुछ दिन पहले DC बारामूला से मिली, उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा, तो लेकिन अभी तक कोई हेल्प हुई नहीं। आगे देखते हैं वो मेरे लिए क्या हेल्प कर पाते हैं। पहले तो मुझे बास्केटबॉल कोर्ट की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारे बास्केटबॉल कोर्ट होगा तो मुझे वहाँ से ही, लेकिन यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा, और मुझे ये ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है मेरे पास। इशरत, जाते जाते हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए एक मैसेज? मेरी मैसेज हर एक लड़के के लिए यही रहेगी कि जो हमारी तरह एक डिसेबल है, व्हील चेयर पे, उन तक यही मैसेज रहेगी कि बाहर आना है, लोगों के ताने पीछे छोड़ने हैं, जैसे मैंने छोड़े। मुझे लोग ताने देते थे, मैं बस वो एक मोटिवेशन बनती थी मेरे लिए, देखो इसने ताना मुझे दिया, अब मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। सबके लिए यही मैसेज रहेगी कि आगे आए। अगर हमारे साथ कोई व्हील चेयर बास्केटबॉल ज्वाइन करना चाहता है तो वो वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के आके हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन किराम, ये थी इशरत। इंटरनेशनल इन्होंने खेले, नेशनल इन्होंने खेले, मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे करती है। अफसोस और हैरत तब होती है जब हमारी लड़कियां, जब हमारे यूथ हर किसी दुनिया के मुल्क में इस वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करते हैं, मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आज भी सोई हुई है। इन जैसे लोगों को या इससे भी टैलेंटेड लोग होंगे, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। बड़ा दुख होता है ये सुन के कि एक चैम्पियन रह चुकी लड़की, व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर, इंटरनेशनल खेल के भी गवर्नमेंट से गुहार लगाती है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। और दूसरी बात कि हमारे लोग जितने भी रहते हैं वादी कश्मीर में, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो, मगर अगर हम किसी को ताना मारते हैं तो उससे हम बड़े नहीं हो जाएंगे, उससे हम छोटे ही हो जाएंगे। ऐसे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। ये हमारे वतन अज़ीज़ की बेटियां हैं, और इस बेटी ने तो ऐसा कमाल करके दिखाया जो शायद ही अगर हमें खरोच आती है या हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, मगर व्हील चेयर पे बैठ के भी इस लड़की ने कोई ख्वाब नहीं तोड़ा। इस लड़की ने हमेशा हिम्मत रखी कि मैं कश्मीर का नाम, कश्मीर का झंडा हर दुनिया की स्टेज पे लहराऊं।